आज हमारे जीवन के विचार बदल चुके हैं। और मैं एक शब्द कल कह रहा था मेरे भैया कि आज संसार में मिलावट हर विषय में चल रही है, हर जगह। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमने मानस रूपी दर्पण को देखा नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि ये रामायण कथा, कोई राम कथा कोई साधारण नहीं है। राम कथा एक दर्पण है, लेकिन दर्पण का भाव वही जानेगा जिसने कभी दर्पण को देखा होगा। और जिसने कभी दर्पण को देखा नहीं, वो जानेगा शीशा में क्या दिखता है। हाँ? शीशा में जिसने कभी शीशा देखा हो वो तो जाने ना कि शीशा में क्या दिखता है। आज हमारे घरों में मानस तो मिल जाती है, रामायण तो हर घर में मिलती है, लेकिन विचार करना, रामायण केवल पूजा की अलमारी में रखने का विषय नहीं है, रामायण के पन्नों को पलट के देखने का विषय है। इसमें लिखा क्या है। हाँ? एक बार एक व्यक्ति जिसने कभी शीशा नहीं देखा था, जिंदगी में कभी शीशा देखा नहीं और जानता भी नहीं शीशा होता कैसा है, एक बार वो अचानक कहीं गया, बाजार की ओर गया। बड़ी सुंदर बात है ये। हाँ, ध्यान से सुनना है। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गया बाजार घूमने के लिए, कभी उसने शीशा देखा नहीं और रास्ते से चला जा रहा था। अचानक रास्ते में एक कांच की दुकान मिली। और दुकान वाले जो होते हैं ना, जो जिस दुकान को जो सामान जो बेच रहा होगा, तो कुछ वो अंदर रखता है और कुछ चीजें बाहर रखता है, ताकि लोग दिखें कि इस दुकान में ये चीज है। एक कांच की दुकान मिली ना, और उस कांच की दुकान वाले ने एक बहुत बड़ा दर्पण दुकान के बाहर लगा करके रखा था। और ये व्यक्ति जैसे ही वहां से गुजरा, इसने कभी शीशा देखा नहीं, और जैसे ही सामने से गुजरा तो अपनी पूरी शक्ल शीशा में देखा। हाँ? जैसे ही इसका प्रतिबिंब शीशा में दिखा, ये कांच के सामने खड़े होकर के ताली बजा बजा के हंसने लगा। दुकान वाले बाहर निकल के आ गए, बोले भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है, क्या हो गया तुझे? उस व्यक्ति ने कहा, बोले भैया ये बता, मैंने सोचा था कि दुनिया में मैं ही अपने जैसा अकेला हूं, लेकिन मेरे ही शकल का ये आदमी तुझे कहां मिल गया। कभी शीशा नहीं देखा। दुकान वाले ने समझ लिया कि बस मती मारी गई है इसकी। दुकान वाले ने कहा तुझे चाहिए? उसने कहा ये दे भी दोगे? बोले हाँ, ये एक्स्ट्रा है, ले जा, तुझे लेना है तो ले जा। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले दे दो। और एक कपड़े में बढ़िया लपेट करके दुकान वाले ने दे दिया। और ये बड़ी प्रसन्नता के साथ घर में आया, चुपचाप अपने पर्सनल कमरे में, अपने जो उसका कमरा था ना, वहां गया और दीवार में लंबा सा बड़ा सा कांच लटका दिया और दिन भर कांच के सामने बैठा हंसता रहता है। दिन भर शीशा के सामने। अब जो बात बोले भाव वही प्रतिबिंब में आवे, जैसे बात बोले वैसे ही कांच में दिखे तो और ज्यादा खुश हो जाए। और एक बात कहूं ना, एक पागल में और अकेले कमरे में बड़ा सा शीशा लगा हो, छिप करके कभी देखना, और कोई अकेला व्यक्ति कमरे में घुस जाए और बड़ा सा शीशा लगा हो, तो एक पागल में और शीशा देखने वाले में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, बस वो तो इधर कैसी हरकतें करता है। ये व्यक्ति गया अपने कमरे में कांच को टांग दिया और दिन भर बैठा शीशे के सामने अपने आप को देखता रहता, हंसता है और मन ही मन सोचता है कि अभी तक मैं अकेला था, मेरा कोई मित्र नहीं था, लेकिन मुझे एक दोस्त मिल गया, बढ़िया सा टाइम पास हो रहा है। हाँ? और कहीं जाता है ना तो दरवाजे में ताला लगा के जाता है और घर में ऑर्डर देकर के जाता है, जब तक मैं ना आऊं तो मेरे कमरे के अंदर कोई घुसेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। ये सिलसिला 2-4 दिन चलता रहा।
2-4 दिन ये सिलसिला चला, लेकिन देवी जी घर में थी। देवी जी ने एक दिन कहा ये ऐसे थे नहीं जैसे 2-4 दिन से हो गए। आखिर कमरे में क्या है? अभी तक ये ताला नहीं लगाते थे, पर ताला लगा के कैसे जाते? ये है क्या कमरे में? और एक दिन जैसे ये व्यक्ति कहीं गया तो देवी जी ने पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। देखो तो सही है क्या? और जैसे ही ताला तोड़ के अंदर गई और दीवार में बड़ा सा कांच लगा था, शीशे के सामने देवी जी पहुंची और अपने आप को देखी तो सिर पीट पीट करके रोने लगी। हाँ। क्यों? देवी जी कहते मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरे जैसी कोई दूसरी लाके बिठा दी। हाँ। अब लोग कहानी बन गई ना। मैंने कहा ना कि शीशा जिसने देखा नहीं वो जाने क्या शीशा है क्या। देवी जी बड़ी जोर से रो रही हैं। बाहर माताजी, बूढ़ी माताजी बैठी थी। उसने कहा बहू क्या हो गया, कारण क्या है, क्यों शोर मचा रही है? अब बहू कहती है अंदर आके देखो आपके बेटे ने क्या किया है। माताजी से बोलती है दूसरी ले आया है मेरे जैसी। माँ ने कहा मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, बाहर निकल, देखने दे मुझे। और जैसे ही माताजी गई, माताजी ने कहा ये तेरे जैसी है कि मेरे जैसी है? दिल खोल के हंस ले, कोई बात नहीं। जय सिया राम तो बोलना पड़ेगा। माँ ने कहा बोले तेरे जैसी है कि मेरे जैसी? अब बहू कहती है मेरे जैसी। अब दोनों का तकरार आपस में। बाहर बेचारे बूढ़े दादाजी बैठे थे। उन्होंने कहा तुम दोनों जब देखो तब झगड़ा करती रहती हो। बहू कहती है मेरे जैसी कोई दूसरी ले आया है। सास माता कहती है बेटा कोई बूढ़ी माँ को मेरे जैसी है उसको ले आया है। दादाजी ने कहा तुम दोनों बाहर आओ, मुझे देखने दो। और जैसे ही उन्हें बाहर निकाला, दादाजी अंदर गए। बोले तुम दोनों पागल हो, मती मारी गई है, नारी और पुरुष भी नहीं पहचानती हो। ये तुम्हारे जैसा है कि ये मेरे जैसा है? और ये तकरार इतना बढ़ा कि बहू को इतना क्रोध आया। जैसे ही शीशे के सामने गई और अपने जैसी शक्ल देखती है तो मुष्टिका बांधा और कहती है मैं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और एक मुक्का मारा शीशे में, शीशे के टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन में गिर पड़े। और वो समझ ना सकी ये दर्पण होता क्या है। तो ये संदर्भ मैं क्यों दे रहा हूं? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।